मैंने देखा कि आप हर यूनिट को इसको एकदम टारगेट करके एकदम विजुअल वे में पढ़ाते हैं। फिर एक आपने बुक लॉन्च की थी आर्कर्स ऑफ ज्योग्राफी, तो मैंने से आप अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं काफी समय से, हमारे मित्र लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी चीज है। मैं तो बोलता भी हूँ कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग लेने के लिए कम से कम आप लोगों को मंथ में 2-3 टेस्ट। जैसे मैं जब जाता था तो मैं पीडीएफ आपकी सेव करे रखा था फोन में, और वहां पे जब समय मिलता था तो उसको एक बार स्क्रॉल पता लगेगा कि सच में संघर्ष संघर्ष हर किसी का अपना होता है। सफलता हमेशा हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन संघर्ष हम नहीं दिखा पाते ना। मेहनत के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। अगर मेहनत की है आपने तो सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। तो अनुज, कैसे शुरुआत क्योंकि हुई? सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई हाँ, देना चाहूंगा मैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने थैंक यू सर। यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया। सपना तो हर कोई देखता है ना, लेकिन आपने उस सपने को पूरा जी किया। सर। तो पूरा करने जी के सर। लिए मैं आपको पूरी एकेजे एकेडमी की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कैसा फील होता है? थैंक यू सर। कैसा फील होता है जब सर हम सर क्वालिफाई जब करते जब जेआरएफ हो, ऑल इंडिया लेवल में सर इतने स्टूडेंट बैठते हैं हर यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन वही जेआरएफ का अगर रेशियो देखा जाए तो वही 0.7 0.8% ही स्टूडेंट पास होते हैं। इस बार जैसे 262 के आसपास पास हुए हैं। तो ज्यादा स्टूडेंटों में इतने कम स्टूडेंटों में अपना नाम आना अपने आप में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसके लिए सर मेहनत और लगन हर चीज को समर्पित करना पड़ता है, तभी जाके उतने कम स्टूडेंटों में नाम आ पाता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस बात को समझते हैं कि इस इतने बड़े एग्जाम को जी। क्वालिफाई करने के लिए मेहनत और समर्पण की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जी सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक हम उन लोगों से कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक उन टॉप स्टूडेंटों में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए अलग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया में पूरे भारतवर्ष से लगभग 30 से 35 हजार स्टूडेंट केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देते हैं। अगर हम ओवरऑल यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें तो मोर देन 80 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसमें लगभग जी आठ सर। से नौ लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं टोटल एग्जाम में। और ज्योग्राफी जी एक सर। बड़ा सब्जेक्ट सेगमेंट है। काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा ये पॉपुलर है। तो हर जी स्टूडेंट सर। अपना तो देखता ही है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके बाद अगर मास्टर्स करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का एक सपना होता है, एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें पहले यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना चाहिए। बाकी हम जी सर। दूसरे एग्जाम्स, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे होते हैं। वो उसमें क्वालिफाई होना एक अलग सपना होता है, बट ये एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है हर एक स्टूडेंट की। तो हाँ, क्योंकि सर इसका बहुत ही कम स्टूडेंट इसको पास कर पाते हैं। तो तो वही आपने कब कैसे उन लोगों में आना। बात करने की सोची? आपने कब सोचा कि मुझे सर, एआरएफ का एग्जाम देना चाहिए, अपना भी एक लक आजमाइश करनी चाहिए? क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, बार बार एग्जाम में अपीयर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। जी सर, वैसे तो सर मैं यूजी पीजी जब कर रहा था तो मैं तो एक वैसे वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, और मेरा यूजी और पीजी सारा निकल गया वेडिंग फोटोग्राफी करते करते। पता ही अरे! नहीं लगा कब क्या हो गया। उसके उसके बाद से सर पीजी लास्ट ईयर में मेरे एक फ्रेंड हैं अभिषेक, तो उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया इसके लिए कि मतलब ये आपका पीजी हो गया, आप इसके नेट दे सकते हैं, जेआरएफ दे सकते हैं। इसके लिए हर चीज का एक रेशियो बताया किसका क्या होता है। और वो आपको भी काफी पहले से फॉलो कर रहे थे, जब आप एकेजे उस पे अन अकेडमी पे पढ़ाते थे तब से वो आपको फॉलो कर रहे थे। तो मैं उस समय उनकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब वो पीजी होने के तुरंत बाद ही उनका जेआरएफ हुआ और वो प्रवक्ता में सेलेक्ट हो गए यूपी पीजीटी 21 वाली वैकेंसी में, तो फिर मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे थे और मुझे इस पे ध्यान देना चाहिए।
तो मैंने फोटोग्राफी लाइन से थोड़ा इधर हटके मैंने इस पे थोड़ा समय दिया इसको। और फिर मैं आपसे जुड़ा, एकेजी एकेडमी से जुड़ा, तो मेरे मित्र ने ही मेरा काफी सपोर्ट किया मुझे। इसके लिए बहुत ज्यादा मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे मुझे जोड़ा, उन्होंने एकेजी एकेडमी का मुझे बैच परचेज करके दिया कि आप इनसे जुड़ो। और हर बार आपका 2-4 क्वेश्चन से रह जाता है। मैं मेरा 4 बार नेट हो चुका है ऑलरेडी, इस बार 5वीं बार में जेआरएफ हुआ है। हर बार मेरा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से रह जाता था। तो मेरे मित्र हैं वो काफी सपोर्टिव है, उन्होंने कहा कि आप एकेजी एकेडमी से जुड़ो, उन्होंने बैच परचेज करके मुझे दिया। और जब मैं आपसे जुड़ा तो मैंने क्लासेस देखी, आपका पढ़ाने का तरीका। जैसे ज्योग्राफी कहा जाता है कि ज्योग्राफी एक विजुअलाइजेशन का विषय है, मतलब आप उसको एक तरीके से विजुअल करो, हर सब्जेक्ट हर यूनिट को एक विजुअल वे में पढ़ो, कि एक फील करो उसको, तभी आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने देखा कि आप हर यूनिट को इसको एकदम टारगेट करके एकदम विजुअल वे में पढ़ाते हैं। आपको आपका पढ़ाने का तरीका और कंटेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर एक आपने बुक लॉन्च की थी, आर्कर्स ऑफ ज्योग्राफी, तो मैंने उसको पढ़ा, वो मेरी फेवरेट बुक है, मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। उसको आपने एकदम गागर में सागर की तरह बना रखा है कि हर हर क्वेश्चन की व्याख्या में एक अलग ही, पढ़ने में एक अलग ही मजा आता है। तो मैं इसको 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, बस उसी हिसाब से यही सब फॉलो किया और आज जेआरएफ हो गया है एक अच्छा। तो वही सर है, आपका आशीर्वाद और कंटेंट फॉलो किया और थैंक मेरा यू। मैं जेआरएफ हुआ। आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी बातें कही। हालांकि ये एक तरीके से काफ़ी मेहनत के बाद ये सारी चीज़ें आ पाती हैं। और अब अभी आज ही मैं कई सारे स्टूडेंट से मॉर्निंग में बात कर रहा था जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनसे भी। तो उनका यही कहना है कि सर कहीं ना कहीं गलती हमारे एंड से हुई है कि हमने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो बातें आपने कही कि क्लास को देखना है, जी बुक सर। पढ़ना है, वो चीज़ पे थोड़ा सा उनका माइंड कहीं और था। कोर्स लेने के बाद भी सही से पढ़ाई वो नहीं कर पाए, उनकी गलती थी वैसा उन्होंने कहा। लेकिन जो बातें आपने कही बहुत अच्छी हाँ कही। सर वही। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं, सबको ही पता है आजकल यूट्यूब बहुत सारे बहुत हैं सारे सर। चीज़। जी। तो अब लेकिन उस वही है कि सर आपका एक्सपीरियंस, आप अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं काफी समय से, हमारे मित्र लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो जी। उन्होंने ही मुझे बताया आपके बारे में और मैंने फॉलो किया। मेरा हर बार 2-4 क्वेश्चन से रह जाता था, हम्म। लेकिन इस बार उतने क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने के बाद बच भी गए, जेआरएफ भी हो गया, 4-5 क्वेश्चन बच भी गए। तो वही आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, कि आपने पांच इस तरीके क्वेश्चन से। छोड़ भी दिया आपने, नहीं किया पूरा। नहीं मतलब क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट किए थे, मतलब कहने का ये है कि जैसे सर हर बार 2-4 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए कम पड़ जाते थे, लेकिन इस बार कट ऑफ क्लियर करने के बाद 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पाँच छह हो। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बड़ी अच्छी जी बात सर। की आपने अनुज, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सच में जब स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और हम उनकी अनुभवों को जब सुनते हैं तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। और मुझे सच में बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है कि हाँ, चलो कुछ मेहनत किया और जी उसका सर। फल हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अनुज आपने कहा कि जी आप सर बिल्कुल। भी हैं। जी सर, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। आप एक बीए प्रोफेशनल जैसे मैंने फोटोग्राफर ग्रेजुएशन है? में। जी सर। बाई जॉब मतलब उसी बाई के साथ में जॉब नौकरी, आप आपकी वो नौकरी है? जी सर। उसके साथ साथ आपने यूजीसी नेट की भी तैयारी की? जी सर उसी के साथ ही। बहुत मेहनत किया तब तो आपने, बहुत ज्यादा मेहनत किया भाई। स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज जाते हैं थक जी जाते हैं पढ़ाई करने में, जिनका काम केवल पढ़ाई करना है, जिनको केवल सुबह कॉलेज जाना है शाम को लौट के आना है। और सर बहुत थक जाता हूँ शाम तक आते आते, और काम करने के साथ साथ तो ये कैसे, ये वही तो सर, क्योंकि इतनी चीजों को कैसे मैनेज सर किया? जैसे सर वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि जब सीजन चलता है तो उस समय बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल समय मिल भी जाता है तो एक वो रूटीन नहीं बन पाती है। बिल्कुल। तो जैसे मैं जब जाता था तो मैं पीडीएफ आपकी सेव कर रखा था फोन में, और वहां पे जब समय मिलता था तो उसको एक बार स्क्रॉल करके देख लेता था कि मतलब जो भी चीजें हैं। तो जिस तरीके से मुझको जितना समय मिलता था मैं उतना ही पढ़ाई में देता था, लेकिन उसके बाद से जब मैं मेरे मित्र ने मुझे सजेस्ट किया तब से थोड़ा मैं फोटोग्राफी को कम किया और इधर ज्यादा ध्यान दिया। और इसीलिए मेरा हर बार नेट ही हो पा रहा था, जेआरएफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब इधर समय ज्यादा दिया तब जाके जेआरएफ हुआ, और उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, तो उसके लिए।
बहुत बहुत मेहनत किया आपने, बहुत मेहनत किया भाई। मैं जी समझ सर। पा रहा हूँ कि एक नौकरी, वो भी एक अनसर्टेनिटी, कुछ टाइम का फिक्स नहीं होता है कि सुबह निकलेंगे तो शाम को आएंगे कि नहीं, कल आएंगे हाँ सर। परसों आएंगे, इवेंट्स में रहना पड़ता है। भाई जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैंने हाँ सर। फोटोग्राफर्स को देखा था, वो एक दिन पहले आ गए और वो 2 दिन बाद जा रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत लगना पड़ता है उसमें भी। वहां भी परफेक्शन की जरूरत होती है और यहाँ भी परफेक्शन की जरूरत होती है, और दोनों ही जी जगह सर पे आप बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस बना के चल रहे हैं। मार्वलस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अनुज, बहुत अच्छा जी लग रहा है सर। मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आपका तो इंटरव्यू काफी पहले होना चाहिए था, मेरी तरफ से डिले हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी अच्छी नहीं बात सर, ऐसी कोई को बात मिल नहीं। रही है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे जी होंगे उनको ऐसा लगेगा कि सच में संघर्ष, संघर्ष हर किसी का अपना होता है। सफलता हमेशा हम दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन संघर्ष हम नहीं दिखा पाते, ना ही दुनिया देखती है। तो आपकी जी सर, सफलता, वो कहावत नहीं है कि कोई कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वही है सही सर बात। कि मनुष्य के साहस के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। बस व्यक्ति अगर ठान ले कि मुझे ये करना है, तो उसके आगे सारी बाधाएं फीकी पड़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। हर एक बाधा को हमने एक एक करके दूर किया। हम्म, मास्टर्स की जी पढ़ाई सर आपने बिल्कुल। अच्छे से नहीं की, लेकिन उसके बाद आपने चीजों को समझा, नहीं सर। और अब आप क्वालिफाई हो जी गए सर यूजी। JRF। जी सर, यूजी पीजी तो फोटोग्राफी से ही निकल गया ऐसे करते करते, लेकिन मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन हमें एक अच्छे मित्र मिल गए, इसके लिए मैं बहुत उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फोटोग्राफी लाइन से इस लाइन में शिफ्ट करने के लिए काफी एफर्ट किया, मुझे समझाया और गाइड किया, हर चीज मुझे प्रोवाइड कराई। और जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, मुझे हुआ अनुज, और आगे भी अनुज थैंक यू करना लगा रहूंगा चाहूंगा इसी आपके तरीके दोस्त से। को भी, बहुत बहुत शुक्रिया हम भी जी करना सर। चाहेंगे कि मार्गदर्शक देखिए सच्चे अर्थों में एक मित्र ही होता है। ये बात, ये जी बात सर। इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन एक सच्चा मार्गदर्शक आपका एक मित्र ही हो सकता है। आजकल की दुनिया में जी सर। मित्रता जो है इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट हो चुकी है कि वो घंटों में बदल जाती है, मिनटों में, है ना, उसमें वो गायब भी हो जाता है। लेकिन अच्छे मित्र होना आज के टाइम में एक ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप दोनों लोगों का रिलेशन अच्छा है, बना रहे जीवन भर। अनुज, मैं जानना चाहूंगा जी आप सर। एग्जैक्टली हैं कहाँ से, कौन सी जगह से आप बिलोंग सर करते हैं, मैं पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? सर सर मैं यूपी के हरदोई जिले से रहने वाला हूँ, और यहीं से मैंने CSN पीजी कॉलेज से यूजी पीजी किया है। और यहीं से ही मैंने आज सारी पढ़ाई की है, हरदोई जिले से ही। तो अभी आप हरदोई में ही रह करके, हरदोई लखनऊ के पास है ना? जी सर, हाँ लखनऊ यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है लखनऊ, ज़्यादा दूर अच्छा नहीं है। यस। हाँ अच्छा। सर, हरदोई में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। कहना चाहेंगे कि देखिए, संघर्ष हर किसी का अपना होता ही है। आपने अपने संघर्ष के रास्ते खुद चुने थे, तो कैसे आपने जी जो सर। ज़ियारत तक का सफर है कैसे पूरा किया? जब आपने शुरुआत की, जब आपके मित्र ने कहा कि पढ़ाई करनी है, तो आपने कैसे शुरुआत जी हाँ सिर्फ सर, स्टार्टिंग में तो वैसे जो उन्होंने बुक्स वगैरह बताई, सबिन सिंह है, RC तिवारी हैं, HT मौर्य हैं, तो जो ऑथेंटिक बुक्स है उन्होंने मुझे बताई, उनके बारे में मैंने बुक्स कलेक्शन किया और उनको पढ़ना स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरा नेट हुआ, फिर उसके बाद भी मेरा नेट हुआ, नेट होता रहा लगातार, लेकिन JRF के लिए कुछ क्वेश्चंस कम पड़ जा रहे थे हर बार। मैं पेपर 1 और 2 दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, कहीं पेपर 1 में कम रह जा रहा था ज्यादातर। पेपर 2 तो हर बार अच्छा ही जाता था, लेकिन पेपर वन नहीं हो पा रहा था उस तरीके से। क्योंकि JRF के लिए सर पेपर 1 और 2 दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बहुत नेट तो हो जरूरी? जाएगा अगर पेपर 1 उतना अच्छा नहीं जा रहा है, हम्म। लेकिन अगर आपको JRF करना है तो उसके लिए पेपर 1 और 2 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका JRF हो पाएगा। तो उसके बाद मैं आपसे जुड़ा और ज्योग्राफी पे अच्छी कमांड हो गई, तो इस बार सर हो गया आराम से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और पेपर उन दोनों की बात करें, अब आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था वैसे? सर इसकी बार 4 बार नेट हो चुका है सर, इस बार 5वीं बार JRF हुआ है मेरा। 5वीं बार, फिफ्थ अटेम्प्ट में JRF हुआ? जी सर। सेम जी पिंच। सर। मेरा भी, ओके मेरा भी सर। ऐसे ही 4 टाइम नेट हुआ था और फिफ्थ टाइम पे जाके JRF क्वालिफाई हुआ। हालांकि हम लोग के समय में ऐसी जी सुविधा सर। उपलब्ध नहीं थी, संघर्ष खुद ही करना था, खुद ही पढ़ना था, खुद ही सब कुछ करना होता था। तो 4 बार हाँ असफलता सर।
जेआरएफ की मिली, नेट तो मिला ही, कहीं ना कहीं सफल तो हुए ही हम। जी सर। नेट होना भी अपने आप हाँ में सर। बड़ी बात है, हजारों स्टूडेंट नेट के लिए ही जी एग्जाम देते। सर। सफलता से हाँ थोड़ी सर। दूरी पे रह जाना और अंत में सफल हो जाना, तो वो थोड़ी सी दूरी को तय करने में लंबा टाइम लग जाता है। तो जी सर, वही अगर कुछ क्वेश्चन से रुकता है फिर हमें पूरा सिलेबस, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, PYQ सारा फिर से देखना पड़ता है। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा फिर वही चीज फिर से करनी पड़ती है, तो बार बार करना पड़ता है इसी चीज को अगर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा कष्ट तो जरूर तो ये होता है कहीं ना कि एक कहीं बार थोड़ा। फिर से लगना पड़ेगा, जी सर। समय फिर से देना जी पड़ेगा। सर। लेकिन वही है कि जी सर। एक सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संघर्ष लंबा तो हो ही जाता है। वही कहते हैं ना कि जितना लंबा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। ये बात भी बिल्कुल जी सटीक सर। चरितार्थ होती है यहाँ पे। सभी आपके साथ या जितने भी जी लोगों सर। का हमने इंटरव्यू किया, ज्यादातर लोगों का यही था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में था। तो जी अ, सर, कुछ ये कमियां सारे रह अटेम्प्ट जाती हैं देते जिनको हैं। हम नहीं ध्यान दे पाते। हाँ हाँ, प्लीज 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 बोलिए। हाँ, वही सर कह रहे हैं कि कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम बार बार करते हैं लेकिन उन चीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें अगर अपनी कमियों को देख लेना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या कौन सी गलतियां हैं जो हम बार बार कर रहे हैं, अगर उनको ना किया जाए, अपनी कमियों पर काम किया जाए, तो अगर नेट हो रहा है तो JRF में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है। बस आप अपनी कमियों को सुधारते हैं तो उससे आराम से हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अभी आपने कमियों की बात कही, तो ऐसे तो वो कमियां कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हुए हम पकड़ लेते हैं। आपने देखा कि जी सर। आपके नेट और आपके जेआरएफ होने में कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स थे जो आप कर रहे थे हाँ। और इस बार आपने वो नहीं जी किए? सर। हाँ सर, एक तो ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक यही रहती है कि मेरे फ्रेंड लोग भी कहते हैं कि तुम हर बार यही कर देते हो। जैसे कोई भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे पता है कि इसका बी ऑप्शन है, सही है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद दो चार क्वेश्चन करने के बाद में उसको फिर वापस आके उसको सी कर देता हूँ, या मतलब मुझे लगने लगता नहीं इसका सी होना चाहिए, सी होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ। ऐसे ही दिसंबर 2023 में हुआ था कि मेरा 3 क्वेश्चन से ज्यादा रुका, और मैंने लास्ट टाइम जो 6 से 7 मिनट बच गए थे मेरे पास, उसमें मैंने ज्योग्राफी को क्वेश्चन ओपन करके करीब 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए, और उसमें से एक ही सही हुआ, बाकी 4 5 गलत हो गए। तो वही मैंने देखा कि अगर ये मैंने ना किया होता या एक्स्ट्रा समय ना बचा होता तो मेरा दिसंबर 2023 में ही JRF हो गया होता। लेकिन मैंने सोचा कि अब की बार मैं ऑप्शन को चेंज नहीं करूंगा, लेकिन इस बार भी सर JRF हो गया, लेकिन इस बार भी मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए थे और वो दोनों गलत हो गए। तो कहीं ना कहीं कि मुझे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट टाइम जो पढ़ने के बाद में जो आंसर हिट करता है वही लगा देना चाहिए, बार बार हमें उसको बदलना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती तो सर मैं हर बार यही कर देता हूँ। ये प्रॉब्लम है, ज्यादा स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है। जब भी वो जी सर। क्वेश्चन पूरे लगा लेते हैं, फिर से चीजों को एक बार फिर से देखते हैं तो कहते हैं नहीं यार ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ये बात जी मैं सर। क्लास में वही। कितनी बार बोलता हूँ कि मत चेंज किया करो, मत चेंज किया करो। जितनी बार किसी चीज को आप देखोगे उतने बार नए आइडिया आएंगे, नया लगेगा नहीं यही वाला करेक्ट होगा, नहीं ये वाला भी हो सकता है। तो वही तो फर्स्ट, सर थोड़ी देर बाद हाँ, लगने लगता है कि कि पहला मतलब यही इंस्टिंक्ट जो ये आता है वाला नहीं माइंड में सही ना, है। उसी को टिक करना हाँ। चाहिए, वेदर इट इज ए बी जी सी और सर। डी, मैटर नहीं करता है। लेकिन पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, लगा कि आंसर दिमाग में नहीं हाँ ये सर। वाला होना चाहिए, पकड़िए और आगे बढ़िए, है ना, बार बार उसको हाँ चेंज। वही तो सर कि जैसे अगर प्रश्न क्वेश्चन को पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई है, नहीं वर्ड नहीं देख पाए या मतलब प्रश्न को सही नहीं पढ़ पाए, तब तो आंसर को चेंज करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने सही से प्रश्न को पढ़ लिया है और फैक्चुअल प्रश्न है खासकर, तो आपने जो लगा दिया है बस वही आपका सेफ है। अगर आपने चेंज किया तो जरूर ही गलत होगा, और हर बार होता है मेरे साथ यही। लेकिन इस बार भी मैंने 2 क्वेश्चन बदले और दोनों गलत हुए। तो वही है कि सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही स्टूडेंट करते हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो और भी काफी गलतियां हो जाती हैं, जैसे पेपर अटेम्प्ट करने में, जैसे DI है फर्स्ट पेपर में, कुछ लोग क्या करते हैं कि DI में ही नहीं, मैं इसको लगा के ही छोड़ूंगा, लगा के ही छोड़ूंगा, तो DI लगाते रहते हैं, 20 25 मिनट चले जाते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आप कोई भी चीज है उसको उतना ही समय दीजिए जितना समय उसको देना चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा ओवर समय दिया तो आपका ज्योग्राफी छूट जाएगा, फर्स्ट पेपर के और क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं सही बात है, टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी चीज है। मैं तो बोलता भी हूँ कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग लेने के लिए कम से कम आप लोगों को मंथ में 2 3 टेस्ट ऐसे करने चाहिए, जिसमें पूरे 100 ज्योग्राफी के और प्लस 50 पेपर 1 के, 150 क्वेश्चन और 3 घंटे।
3 घंटे में उसको करिए। जी सर। तो आपका माइंडसेट हो जाता है कि एकदम से अचानक से एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ करके वो 150 क्वेश्चंस को 3 घंटे में सॉल्व करना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको सॉल्व भी तो करने का टेम्परामेंट होना चाहिए। वो जब तक आप उसका जी पहले से सर। प्लानिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा अभ्यास जी बहुत सर। जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अभ्यास की जी बात सर, करते हैं। पीवाईक्यू तो बहुत ही जरूरी है। कैसे किया आपने? हाँ, वही जी मैं आ रहा सर। था कि अभ्यास, प्रैक्टिस कैसे हाँ किया आपने? हाँ। जी सर, जैसे आपकी हरप्रसाद साहब ज्योग्राफी बुक लॉन्च हुई थी, तो मैं डेली ही उसको मतलब 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तो डेली सुबह शाम लगाता ही था उसके। बहुत बढ़िया। बाकी समय में थ्योरी पढ़ता था। बाकी समय में थ्योरी पढ़ता था और बाकी सुबह शाम उसको लगा लेता था, और कुछ फर्स्ट पेपर के भी पीवाईक्यू लगाता था। तो हाँ। पीवाईक्यू जो होते हैं तो उससे मुझे एक आइडिया मिलता है कि मतलब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है, ऑप्शन में कैसे हमें फंसाता है, और ऑप्शन किस तरीके से निकलता है उसमें से, और हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इन सब चीज़ों का हमें आइडिया लगता है। तो उससे पढ़ते समय थोड़ा एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, इस थ्योरी से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब तक हम पीवाई को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक मुझे आइडिया नहीं लग पाता है। तो वही है सर कि इस तरीके से अभ्यास तो डेली जरूरी है। पीवाई क्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं अनुज राठौर से, जो बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर बाय प्रोफेशन है, लेकिन जिन्होंने इस बार दिसंबर 2024 के एग्जाम को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है। जेआरएफ के साथ 99.79 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। अनुज के टोटल मार्क्स जो हैं वो 208 आए हैं, 208, 300 में से। तो इस तरीके के अप्रोच जो आज हम अनुज के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। जब हम अपने संघर्षों के दौर में होते हैं तो चीजें काफी मुश्किल लगती हैं, लेकिन जिस दिन सफलता मिल जाती है उस दिन हालात कुछ और होते हैं। तो अनुज, आपको कैसा लग रहा है कि जब तक नहीं हो रहा था तो लग रहा था कि मिल जाए बस, अब जब मिल गया है तो अब कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ सर, स्टार्टिंग में जैसे जब नेट होता है तो फर्स्ट टाइम जब नेट होता है तब तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन अगर दोबारा नेट हो जाता है तो बहुत दुख होता है कि मतलब इस बार भी नेट ही हो गया, ज्यादा होना चाहिए था। तो वही जब ज्यादा होता है तो लगता है कि सर अब मैंने जितनी मेहनत की थी सारा सब कुछ एक तरफ और मेरी सक्सेस एक तरफ आ जाती है, कि अब मुझे लगता है कि हाँ, अब मैंने इस चीज को अचीव कर लिया है कि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं टिकता है। अगर मेहनत की है आपने तो सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सफलता जरूर मिलेगी, आज मिली है। आप अपने घर में, जी। अपने क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप में किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? जी सर, मेरे जो मित्र हैं अभिषेक सर, वही मुझे गाइड किए हैं और मेरा हमेशा हर समय सपोर्ट करते रहे हैं। तो सर ज़्यादातर क्रेडिट तो मैं उनको देना चाहूँगा। बाकी सर लोग हैं, सीएसएन के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया है, इस बारे में बताया है कि किस चीज़ को किस तरीके से हेल्प हम्म। मिलेगी आपको। तो सर सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू अभिषेक को बोलना चाहता हूँ, वो जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। एक फोटोग्राफर होने के नाते सर मेरे लिए ये सब बहुत ही कठिन था। तो बस इस तरीके से सर होता रहा सब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हम चलते चलते अपने आने वाले उन एस्पिरेंट्स के लिए जो आपकी तरह संघर्षरत हैं, स्ट्रगलिंग अभी फेज में चल रहे हैं, जिनको जून का एग्जाम क्वालिफाई करना है, उनका भी नेट हो जा रहा है जैसे आपका होता था, और वो भी चाहते हैं आपकी तरह कि उनका जी भी सर। या दिसंबर में जेआरएफ हो जाए। आप उनके लिए कोई टिप्स, कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे? हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट है जिनका नेट हो रहा है, जारअप नहीं हो रहा है, तो उनको पेपर 1 और 2 दोनों को ही बैलेंस करना होगा। कि ये नहीं कि पेपर 1 को ही छोड़ दिया या पेपर 2 को ही पकड़ लिया, आपको दोनों को लेके चलना है। यदि आपको जारअप करना है दोनों को ही बैलेंस करना है। और पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के पीवाईक्यू को, ये सेकंड पेपर के लिए तो मैं कहना चाहूंगा आपकी हरप्रसाद ज्योग्राफी ही में भी मेरी फेवरेट बुक है, वही बेस्ट है। तो आप उसके माध्यम से पेपर 2 के पीवाईक्यू को कवर कर सकते हैं, और बाकी फर्स्ट पेपर के भी। तो इस तरीके से आप अगर नेट तक पहुंच रहे हैं तो ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, बस आप बैलेंस करिए, अपनी मेहनत और लगन से लगे रहिए, अपनी कमियों पे काम करिए, किन चीज़ों को आप मिस्टेक कर रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कमियों को, तो आराम से आपका जेआरएफ हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनुज। और आपने एक बहुत बेहतरीन सफलता जो हासिल की है, मैं और मेरी पूरी टीम जी सर। आपको इस बात की बधाई देना चाहेंगे। और आप जी ऐसे ही सर, बहुत निरंतर बहुत थैंक यू आगे सर। बढ़ते रहिए। और अगला जो मुकाम है जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, वो भी आप जल्दी हासिल करें, जी सर। ताकि हम एक बार फिर मिलें इस तरीके से, और एक बार फिर हम जी सर, बिल्कुल। जर्नी को हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकें। तो बहुत बहुत जी सर, शुक्रिया अनुज बिल्कुल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद आज। सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा जी मुलाकात सर। होगी जल्दी ही। चलते चलते मैं कहना चाहूँगा मेरे सभी उन सभी व्यूअर्स को जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, अनुज की जो संघर्ष है आप उसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि संघर्ष लंबा ज़रूर होता है लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट सर। वीडियो में। और ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ और बेहतरीन जो सफलताएं हैं अपने स्टूडेंट्स की। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर।